भाई नमस्कार दोस्तों। देखिए अब हम लोग आ चुके हैं अपने डेसिमल वाले पार्ट 6 में, यानी कि डेसिमल तो दूसरा पार्ट ही है। तो ठीक है भाई, अब देखिए मैं आपको कल क्वेश्चन दे के गया था और आंसर भी दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मैं नाम लूंगा उनके। तो अभी देखिए एक काम करेगा, मैं चुटकुला सुनाऊंगा तुमको। तब चुटकुला सुनने शांति से पढ़ लो चुटकुला। ठीक है, मजाक कर रहा था मैं, चुटकुला बहुत तगड़ा सुना दूंगा। पता है मैं चुटकुला सुना दूंगा फिर तुम रोज रोज चुटकुला सुनाइए, है ना। फिर पढ़ने मन लगे तुम्हारा, फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं सुनाया करता हूँ। बहुत अच्छा चुटकुला आता है मुझको, हाँ समझो। अच्छा थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, इतना भी नहीं। अब समझते हैं भाई, समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको देके गया था, क्वेश्चन था 38 सुनते बड़ा क्या पढ़ना है को हल कीजिए। हल कीजिएगा मतलब पूछ रहा आपसे इसका सॉल्यूशन बताइए कितना आएगा। हाँ तो भाग दे के करोगे, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। क्या करोगे इसमें, कुछ कर ही नहीं सकते। ऑपरेटर लगा दोगे, लॉग लगा दोगे, नहीं बनेगा इसमें, है ना। अब क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ दशमलव के बाद आप देख रहे हैं अंक अलग अलग है, ऑब्वियसली अलग अलग होंगे, है ना। क्योंकि थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए तुमको। नहीं वो अलग बात है। देखो 625 है मेरे भाई। जब अच्छा पता है दशमलव के बाद काहे अंक फिक्स लिखे हैं, क्योंकि ये दशमलव से करोगे आप इसको। आप 625 को बहुत तेजी दिमाग लगाया करो मेरे भाई। हाँ मारता हो तो 625 गुणे 10 लिख सकते हो, दिमाग तेज तुमसे। 625 को 5 की पावर 4 गुणे 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5। देखो 5 एक ये होगा, एक और हो जाएगा मेरे भाई 5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 1, ये है। यानी कि 625 यानी कि जो 6225 है मैं यहाँ पे मिटा दूँ। मैं इसको 5 की पावर 5 और 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 1। मेरे भाई दशमलव समझ में आया है मेरे भाई, दशमलव। चलो भाई अब इसको देखो 128 क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 7। समझ में आया, तो मैं इसकी जगह 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, मैं लिख ही सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 6 होता है क्या। 5 5 25 5 125 25 625 25 6 5 3 3 5 15, बहुत बढ़िया। 5 की पावर 6। अरे भाई खत्म, सवाल खत्म। देखो मैं बताया था 2 की पावर ए हो और 5 की पावर बी हो, तो जो पावर बड़ी होती दशमलव के बाद उतने अंक आते। तो इसमें कितने अंक आएंगे, 5 अंक। यानी कि कुछ मामला लिखा होगा, यहाँ पे कोई संख्या होगी। तमीज से समझना भाई, हाँ तमीज का मतलब समझ रहा हो ना, बदतमीजी का जस्ट उल्टा। ठीक है समझना, ये संख्या लिखी होगी, दशमलव लगा होगा, इसके बाद 5 अंक होगा, 2 3 4 5। समझ में आया तुमको, बहुत बढ़िया आ जाएगा। 2 की पावर 7 यानी कि इसमें कोई संख्या रही होगी, आगे कितनी भी हो ना हो मुझसे पता नहीं। दशमलव लगाऊंगा, दशमलव के बाद 7 अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ 5 की पावर 6 भाग दूंगा, दशमलव के बाद 6 अंक आएंगे। दशमलव इसके पहले कितने भी हमसे मतलब नहीं, 1 2 3 4 5 6। अरे बुद्धू समझ में आया, जोड़ते हो तो लास्ट वाला दशमलव लगाते हो। इसको देखो ये दशमलव, ये दशमलव, ये दशमलव, हाँ ठीक है, ये दशमलव, ये दशमलव, ये दशमलव। अरे बुद्धू है क्या, 1 2 3 4, इसके नीचे रखूंगा 4। ये दशमलव, ये दशमलव, ये दशमलव, कितना आ गया 7। हालांकि आप देख बता सकते थे जब से जो सबसे बड़ा दशमलव को भाई, अब 7। ये समझ में आया तुमको, तुमको ना आएगा समझ, तुम पता बुद्धू आओ कुछ ना, मैं समझा रहा हूँ। देखो मतलब मान लो कोई भी संख्या लिखी तो मुझे नहीं पता कि भाई आएगा सॉल्व करके। 3.4 2 6 9 कितने आना है, 5 अंक तक ना, 2 3 4 5 ऐसा आया। अब इसको सॉल्व करूँगा 7, मैं मान लेता हूँ 3.1 2 3 4 5 6 7। समझ आया। अब इसको सॉल्व करूँगा 6 अंक, 2.2 3 4 5 6 7, बस एक कम उससे। अब मैं जोड़ूंगा तो 7 आएगा, अब मैं जोड़ूंगा 6 7 13 आएगा, अब मैं जोड़ूंगा 6 5 11 5 16 17 आएगा। अब तुम जोड़ देना, कुछ आएगा कुछ आएगा कुछ आएगा। दशमलव 1 2 3 4 7 6 7 13 6 5 11 और 12। ठीक है, अच्छा ये छोड़ ये 1 2 3 4, अबे का बता रहा हूँ मैं, 4। समझे, 1 2 3 4 5 6 7, दशमलव के बाद 7 अंक होंगे भाई। समझ में आया। अब 7 अंक गिन लो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे 4 है तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसके चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा, तो यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 2 8, ये नहीं हो 2 4 6, ये नहीं, ये होगा आंसर। कितने सेकंड में किए हैं पता है, बताने सारे पता है, हम इसको 4 से 5 सेकंड में किए हैं। अगर हमको ये पता चला कि 6250 जो था वो 625 गुणे 10 है। 625 5 के बाद 4 होता है, 10 का तो 2 में 5 होता है, 5 एक यहाँ से मिल गया, 4 यहाँ, 5
5 की पावर 5, 2 की पावर 1 यानी कि 5। यहाँ पे जो भी सॉल्व होकर आएगा 5 अंक होंगे दशमलव बाद, यहाँ पे 7 अंक होंगे, यहाँ पे 6 अंक। तो जितने अंक ज़्यादा होंगे लास्ट में वो उतने आएंगे, बाकी जुड़ जाएंगे। 7 अंक वाला ही हमारा आंसर 4 से 5 सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड में। और ऐसे करोगे तो 2.5 से 3 मिनट हो सकता है लग जाओ आप करते करते। एक क्वेश्चन और लेते धाकड़ सा, बहुत मस्त क्वेश्चन भाई, वो सीडीएस में आया, ठीक है समझना। हाँ तो भाई देखिए ये क्वेश्चन सीडीएस 2019 में आया। सवाल ना देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। देखिए कुछ भाई जो टेट वेट के लिए देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि यार ये तो यहाँ पे टेट वेट के तो सवाल बताते ही नहीं है ना, सीडीएस के बता देता है, सीजीएल के बता देता है, अभी मैं कैट के बताऊंगा तुमको बिल्ली म्याऊ वाली नहीं भाई। कैट बहुत तगड़ा एग्जाम होता है, सीजीएल में मैथ आती लेवल की, उससे ऊपर आती सीडीएस में, और उससे ऊपर आती कैट में। तुम ये ना सोचो कि यार मैं यहाँ पे ये पढ़ाने आया हूँ। भाई ये बताओ कोई एक क्वेश्चन आया है नंबर सिस्टम का, क्या ये फिक्स है? क्या इसमें लिख गया है कि ये केवल टीईटी या सीटीईटी सीटेट में आएगा? और ये क्वेश्चन है तो इसमें लिख गया है कि ये केवल सीजीएल में आएगा, ये क्वेश्चन केवल कैट में आएगा, और ये वाला क्वेश्चन केवल और केवल सीडीएस में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख लो, याद कब आ रहा है? हाँ याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। 2 की पावर 100 है ना, बटे 101। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। किसे ट्यूशन में इधर से बताया था ना, इसको मैं ट्यूशन फैक्टर्स बताया था। पुलिस में आया है, यूपी कांस्टेबल में आया है। सोचो, कांस्टेबल को मैं मान सकता हूँ, टेट से ज़्यादा मैथ नहीं पूछता हूँ, और थोड़ा छोटा मैं मान सकता हूँ, मैंने बराबर, लेकिन टेट में जितनी मैथ पूछेगा आपसे कांस्टेबल में उतनी पूछेगा, सीजीएल लेवल की है। अब ऐसा नहीं होता है कि ये अगर एग्जाम है तो इसमें पुच्चे सवाल पूछेगा, और ये अगर आप कांस्टेबल है तो इसमें बुच्चे सवाल पूछेगा। समझ आ रहा है ना? तो आप पढ़ के सब कुछ जाओ, ठीक है। और ये जो ये बताओ, मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ तो बेसिक से बताता हूँ ना, तो बेसिक में तो सब कुछ आ जाता है। अब जो वास्तव में ज़्यादा सीखना चाहता है तो वो देखा कर, नहीं फिर बंद कर दिया कर, है ना। तो पढ़ना आपको सब कुछ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये कभी आपको मन में चले कि यार यहाँ पे कुछ और है, मैथ पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे सब कुछ मैथ पढ़ाया जाएगा, तो ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम थोड़ा। देखिए क्वेश्चन आया है, बहुत प्यारा सवाल है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ मुश्किल से 25 से 30% लोग जो देख रहे हैं वो कर लें, 1/3 1/4 लोग कर लें, बड़ी बात है, कर नहीं पाएंगे। 0.2 की पावर 25, 0.2 की पावर 25 के मान में, के मान, सवाल समझना है सबसे पहले। दशमलव के बाद, दशमलव के तुरंत बाद n शून्य है। कोई भी एक संख्या है, दशमलव के तुरंत बाद n तो शून्य है। इसका ये बिल्कुल बात नहीं है कि शून्य के बाद कोई संख्या नहीं हो सकती। दशमलव के तुरंत बाद n तो शून्य है, फिर आगे कोई भी संख्या भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि n शून्य बस खत्म, सवाल समझना हो। इसका बहुत बड़ा मतलब है यहाँ पे 0.2 के बाद 25 के मान में दशमलव के तुरंत बाद n शून्य है। शून्य के बाद कोई संख्या आ सकती है, पता नहीं। गिवन दिया है log 2/10 इज इक्वल टू इतना, n का मान बताइए। देखिए सवाल भाई लॉग से होगा, ठीक है। और लॉग में आपको पढ़ाया नहीं, पढ़ाना है। लॉग आपको पढ़ाना है, लॉग के पढ़ाना इसलिए है क्योंकि सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जब नंबर ऑफ डिजिट निकालना होता है, जैसे आपसे पूछेगा 2 की पावर 100 कितने अंक हैं, फिर कोई तरीका नहीं। 2 की पावर 100 आपको आता नहीं, 2 की पावर 12-13 तक आता होगा ज़्यादा है ना, हमें भी नहीं आता 13-14 के बाद, है ना। तो अरे आने को तो जीवन भर कर सकते हो, करोगे कहाँ इतना ज़्यादा, है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लॉग तो करना होगा। एक काम कर देते हैं, लॉग को थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे जो लगना है, फिर मैं लॉग के 4 से 5 वीडियो डालूंगा। हाँ बहुत प्यार से समझ देखो। अच्छा मैं थोड़ा बेसिक से लेके चलता हूँ, लॉग से नहीं। हमारे मन में ये आएगा यार 0.2 है, गुरु इसकी पावर 1 करें तो आएगा, आप जानते हैं 0.2, इनकी घात में 1 तो 1 अंक बाद दशमलव, मन में आता होगा। बेसिक से लेके चल रहा हूँ। 0.2 होता, पावर में 2 होता, आपको पता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 होता है, दशमलव के बाद 1 अंक है। अरे यार दोस्त तुम बहुत बुद्धू आए यार, कसम से मुझे गुस्सा आया कम करती। हाँ 2 दूनी 4, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 1 अंक में तो यहाँ लगा दो, अब 1 और लगाना तो क्या करूँ, 0 लगा दो। ये दशमलव के बाद आप जानते हैं 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये ठीक है भाई 0 4। देखो यार जिसको और भी नहीं आता मैं सब कुछ पहले बार बेसिक से ही बता दूं, है ना। तो मेरे दोस्त 0.2 है, ठीक है, जिनको नहीं आता है 2 है, इसकी पावर 2 है, ये बता देता हूँ क्यों ऐसे आया।
दशमलव हटाऊंगा, नीचे एक होता है सबके, नीचे दशमलव के बाद एक अंक है, एक जीरो बढ़ाऊंगा। कुल मिला क्या है मेरे भाई 2/10⁻²। जीरो का कोई महत्व नहीं है। 2⁻² करूँगा 4/10 करूँगा 100। अब मेरे भाई 100 से भाग करना तो आता है तुमको, आओ नहीं आता तुम पढ़े जा रहा हो, मजाक उड़ा रहा रे तू। जाएगा नहीं जाएगा, जीरो, दशमलव लगा दो, जीरो बढ़ा दो, अब जाएगा नहीं जाएगा, अब फिर जीरो लगा दो, 100 चौको 400। लेकिन आपको इतना बहुत आना चाहिए, है ना। आप बेसिक भी अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। ये होगा लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक। अगर कुछ ये होता, अभी तो हजम हो रहा है, अगर घात में 1 होता, मन बताना है वहां तक पहुंचूंगा मैं। घात में 1 होता तो 1 अंक, घात में 2 होता तो दशमलव के बाद 2 अंक, घात में 3 है, ले भाई 2⁻3 8 होता है, दशमलव के बाद 3 अंक लगा दो। ठीक है, 3 ये भी कर रहा है। हाँ ठीक है, 0 मैं बता रहा हूँ 0 नहीं, घात जीतोगे दशमलव तो उतने होंगे, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, सॉरी मैं भूल गया था। क्वेश्चन क्या है, 2⁻4 तो कितना, 2⁻4 16, 4 अंक, 3 4, सॉरी दशमलव बाद अंक तो उतने ही होंगे। क्वेश्चन क्या है, दशमलव के तुरंत बाद n शून्य है, मतलब जितनी घात उतने ही शून्य। देखता हूँ इसमें एक घात दशमलव के बाद एक भी शून्य नहीं दिखा, 2 घात दशमलव के बाद 1 शून्य है, यानी कि जब 1 घात तो कोई शून्य नहीं, जब 2 घात तो 1 शून्य, 3 घात तो 2 शून्य। वाओ क्या सिनेरियो मिल गया, आहा। 4 घात लो, कम चौपट, 4 घात तब तो 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं है, फेल। यहाँ पे 2 है, 5 करोगे तब भी नहीं आएगा, फंस गए। तो यानी कि ये वाला इशू तो कोई नहीं लगाने लग रहा है हम, है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, समझना, तभी से समझना है। मान लो कोई नंबर n बराबर 0.2 की पावर 25 क्या करना है मुझको अब, ठीक है, समझना बहुत अच्छे से। अब देखो मैं तुमको बता रहा हूँ क्या करूँ मैं। अब इसमें थोड़ा सा ये बताओ मेरे को, मैं ये कर सकता हूँ क्या, 0.2 है तो 0.2 है तो पॉइंट हटाऊँगा, अरे भाई ऐसे 0.2 है पॉइंट हटाऊँगा, 0 बढ़ा दूँगा, यानी कि मैं इस मैटर को 2/10 लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा के नीचे 1 0 बढ़ा की पावर 25। समझ में आता है तुमको। n बराबर मेरे भाई कितना है, 2 की पावर 25 बटे 2 की पावर, सॉरी ये पता ना, जैसे x बटे y की घात में अगर 2 लिखा है तो आप इसको x² बटे y² लिख सकते हैं, और इस पूरे को ये लिख सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, ये आपको आता है, नहीं आता तो मैं बता दिया। n बराबर तो भाई अलग अलग लिख दोगे, 2 की पावर 25, ठीक है दोस्त, बटे 10 की पावर 25। अच्छा इसमें तुमको कोई डाउट ना चाहिए कि 10 की पावर जितना करोगे उतने ही 0 आएंगे। 10 की पावर अगर आप 1 करने जा रहे हो तो 10, 10 की पावर आप 2 करने जा रहे हो तो 100, 10 की पावर आप 3 करने जा रहे हो तो 1000। लेकिन 10 की जितनी घात उतने 0, 10 की जितनी घात उतने 0, 10 की जितनी घात उतने 0, ठीक है, बड़ा वैसे करिए दोस्त। कैसे करोगे, 2 की पावर 25 नहीं पता है कि 2 की पावर 25 में कितने हैं। अब यहाँ पे हमको लॉग लगाना है, अलग से लगाता हूँ। मेरे पास कोई संख्या है, मान लो x बराबर 2 की पावर 25। तुम थोड़ा थोड़ा समझना, मुझे पता है ये क्वेश्चन है आ गया भाई, मतलब से नहीं, ये इस तरह नहीं बताऊंगा मैं, पूरा एक अलग से एक पार्ट पढ़ेंगे, नंबर ऑफ डिजिट का 2 वीडियो बनेंगे छोटे छोटे। अब इसको मैं कर रहा हूँ, क्या करूँ यार, बीच में क्वेश्चन आ गया तो बताना पड़ रहा है ना। फिर अब मैं क्या करूँगा, मैं लॉग लूँगा, क्या लूँगा भाई, लॉग। तो मैं लूँगा जब लॉग, तो मेरा लॉग x आएगा बराबर, पता है एक बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ, x की पावर अगर y हो, इसका अगर आप लॉग ले रहे हैं, इतना सा याद कर लो, रट लो, नहीं बोलता मैं कभी भी, जिस दिन को नहीं है वो रट ले, जब पूरा बताया जाएगा सब कुछ समझ आ जाएगा। y आगे आ जाता है, y इंटू लॉग x, केवल इतना तो आप जानते होंगे, कक्षा 9 में था भी, है ना, कि लॉग लगाते हैं तो घात आगे आ जाती है, तो भाई घात आगे आ जाएगी, हो जाएगा 25 लॉग 2, बेस में 10 होता है। मन में आता होगा बेस में 10 क्यों होता है, इसलिए क्योंकि टोटल अंकों की संख्या 10 होती है, 0 1 2 3 4 9 तक। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डेसिमल सिस्टम, और डेसिमल सिस्टम में 2 सिस्टम होते हैं, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी कंप्यूटर भाषा होती है, 0 1 का यूज होता है, डेसिमल में 1 से 10 तक। और भी होते हैं ऑक्टाडेसिमल, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टाडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल टू हेक्साडेसिमल, है ना, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि टेट में भी आता है उसमें सवाल, आप भाई जानते हो जूनियर में आते हैं, एक सवाल जरूर आता है। तो भाई अब समझना थोड़ा सा, हाँ बुद्धू, 25 गुणे
log 2 का मान दिया रहता है। वैसे आप log 2 का याद करें 0.3010 होता है, 0.3010। एक बस इतना में काम चल जाएगा। 25 से कम 25 हासिल आई 2, जीरो करेंगे 2, 25 तिक्के 75। ठीक है भाई। पॉइंट के बाद 3 अंक ये, यानी कि 7 के बाद और, यानी कि ये पता है क्या निकाला करते इससे, अंकों की संख्या निकाल रहा हूँ मैं कि 2 की घात जब 25 करोगे तो कितने अंक आएंगे। तो 7 तो पूरे अंक होंगे, 10.12 यानी कि 7 से ज़्यादा अंक होंगे। तो 7 से ज़्यादा का मतलब मेरे भाई एक जोड़ 8 अंक। तो आप इतना समझ लीजिए। मुझे लगता है कि आप इसको समझ नहीं पाए हैं, कारण इसका ये कि मैं आपको पढ़ाया नहीं चैप्टर है ना, तो मैं उसको बहुत डिटेल्स पढ़ाऊंगा, इसके बाद वही रखेंगे। तो आप इतना समझ जाइए 2 की पावर 25 में 8 अंक है। बताया कैसे, कितने होंगे भाई 8 अंक है ना, 1 2 नहीं सॉरी 8 अंक, मैं इसको लिख दूँ 8 अंक। ठीक है दोस्त, बटे 10 की पावर 25 में कितने अंक होंगे, 10 की पावर 25 में कितने अंक हैं 25 अंक, ओ सॉरी 25, 10 की पावर 25 में कितने अंक होंगे, हाँ 26 अंक होंगे, उसमें 25 तो जीरो होंगे, 25 शून्य। समझ गया ना, 10 की पावर 1 में 1 शून्य, 10 की पावर 2 में 2 शून्य, हाँ इसमें कितने हैं 8 अंक। समझना, अच्छे समझना, अच्छे समझना। ठीक है 34 लिख दिया मैं, बटे लिख दिया 100। ठीक है 1000 लिख देता हूँ। बताओ कितने अंक हैं 2 अंक। कितने अंक हैं 3 अंक। इसमें कितने अंक हैं 2 अंक। इसमें कितने अंक हैं 3 अंक। अरे भाई समझ में आ रहा है कि जा रहा है। ठीक है अब देखो, अब इसमें से भाग दूंगा तो तुमको पता है जब भाग दूंगा तो भाग 34 होता है, लेकिन 1 जीरो बढ़ाऊंगा। तमीज से समझो क्वेश्चन क्या था, तमीज नहीं यार, देखो बार बार इस तरह बोला करो, हाँ बदतमीज बोलूँ चलता, तमीज से समझो ये क्या है। ठीक है भाई, गलत है, गलत है, बहुत गलत है। जिसको किया मैं कहता है दशमलव के तुरंत बाद n शून्य है। इसमें देखोगे दशमलव के बाद कितने शून्य है, 1 है ना, 1 शून्य है, तो आपको इसकी संख्या बतानी है। ये समझ आया ना, यानी कि जितने अंक नीचे हैं, जितने जीरो उतने अंक घटा के आया है। 3 में अगर आप 2 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। और इस चीज़ को समझते हैं क्लियरली। सपोज दैट लिखा है मान लो 525। ठीक है दोस्त, बटे 25 शून्य लिख देना। 10 की पावर 25 में होंगे अंक 26 होंगे। अरे भाई बुद्धो आदमी, 10 की पावर 1 में 10 होंगे अंक 2, लेकिन जीरो तो 1 होगा। 10 की पावर 2 होंगे अंक 3, लेकिन जीरो तो 2 होंगे। मुझे तो जीरो से मतलब, मैं भाग करने जा रहा हूँ मान लो भाई 3 4 5 6। हाँ समझना, कितने अंक 3 अंक, बटे 1 2 3 4 5 6, कितने शून्य 6 शून्य। आना कितना चाहिए दशमलव के बाद शून्य, 6 में 3 घटा लो 3 शून्य, दशमलव के बाद 3 शून्य, दशमलव के बाद 3 शून्य। इसको देखता हूँ, जब इससे भाग दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद लगना चाहिए दशमलव। 525 3 अंक हो जाएगा, अब 4 अंक हो जाएगा, अब 5 अंक हो जाएगा, अब 6 अंक हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन है, दशमलव का नंबर ऑफ 03। आप समझ पाए। अब इस चीज़ को मैं यहाँ चिपकाता हूँ, और अगर आप ना समझ पाए तो बहुत बुद्धू आप उनका कसम से। 8 अंक, इसमें कितने शून्य, तो आप समझ के 25 माइनस 8 15 में 7 17 शून्य, 17 शून्य आंसर। ये थोड़ा समझाओ कितने सेकंड का पता है, 15 सेकंड से कम का 10 सेकंड। कैसे करूँगा इसको, करूँगा अब मुझे समझ में आ गया। 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2 बटे 10 की पावर 25। बस मुझे ये पता चल जाए मेरे भाई 2 की पावर 25 में कितने अंक हैं, और 10 की पावर 25 में तो 25 शून्य होंगे है ना। 2 की पावर 25 में मैं इसमें लॉग चिपका दूंगा, और लॉग में आपको बताया और लॉग में बता दूंगा, समझ जाओगे। तो 8 अंक होंगे, लिखा कुछ भी हो अंक 8 होंगे। 8 अंक ऊपर है, नीचे 25 तो जीरो है। ऊपर जब करोगे तो 8 तो वो होगा, प्लस 0 चिपकाओगे। इसको भी तो अरे तुम लोग कैसा मतलब, इसको भी 25 बनाना है तो 17 जोड़ोगे तब आएगा 25 बटे 25 कट जाएगा, दशमलव बाद 1 भी अंक है। समझ आए 17। चलो अब थोड़ा आगे समझते हैं। हाँ तो भाई अब इंतजार करते करते हम पहुँचे आवर्ती दशमलव में, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। चलेंगे 3 से 4 वीडियो है ना, समझते हैं। फिर से थोड़ा बेसिक से बताया तो क्या जा रहा है ना, कुछ तो नहीं जा रहा। देखो भाई रिकरिंग यानी कि आवर्ती बार बार आ रही है, जैसे 0.6 है 6 है 6 है 6 बार बार आ रहा है, तो आप इसको मेरे भाई 0.6 पर बार लगा सकते। ठीक है, ये अगला 0.35 3 5 3 5 आ रहा है बार बार, तो आप क्या करेंगे 0.35 पर बार लगा देंगे। ठीक है भाई, अगला इसे आ जाएगा 0.8 9 8 सॉरी 0.8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8
अब मान लीजिए 9 9 9 9 रिपीट कर रहा है, तो आपको पता है भाई मेरे रिपीट कौन कर रहा है हर बार, अब आ कौन रहा है 9, तो 8 तो एक भी बार नहीं आया, एक बार आए 9, ये लगा दे। 3 अंक भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि 0 से मान लीजिए 3 5 7 3 5 7 3 5 7 डॉट डॉट। अब आप कहेंगे भैया 3 अंक बाद बार है तो हम लोग वो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, ये देखो ये हो गया। अब बात को आप समझना, इतना समझ गए आप, समझो मैं तुमको जो बहुत बेसिक से बताना चाहता हूँ वो समझो। अगर कोई भिन्न दिया है समझना। अच्छा मैं तुमसे बोलूँगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन मेरा होगा कि मेरे भाई मैं सपोज दैट कोई संख्या ले लो, मैं ले लेता हूँ मान लो 16, और छोटी भी ले सकता हूँ 7, मैं इसमें 2 से भाग दे रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ। प्राप्त दशमलव शांत होगा कि अशांत होगा? आवर्ती अशांत ही होते हैं, शांत अशांत, अशांत में 2, एक आवर्ती एक अनावर्ती, है ना, हम आवर्ती पढ़ रहे हैं। 7/2 शांत होगा दशमलव के अशांत? आप तुरंत बता दोगे शांत, क्योंकि हम 2 से भाग दे रहे हैं। 4 शांत, क्योंकि हम 2 की घात से भाग दे रहे हैं। 8 शांत, क्योंकि हम 2 की घात से भाग दे रहे हैं। 16 शांत, 2 की घात से भाग दे रहे हैं। अब तुमको कितना शांत हुआ? बहुत देर से होती है शांत। अब भाई गुस्सा ना हुआ करो यार, खाना तो मैं मारा है तो गुस्सा से दिखाता मतलब। फिर देखो 7 5 से भाग शांत, क्योंकि 5 की घात, अरे भैया 14 5 70 1.4, समझ गए? 5 से भाग दे लो। 25 शांत, क्योंकि 5 की घात 2 है। 125 शांत, क्योंकि 5 की घात 3। तो मन में ये तो कभी भी आपको मलाला रह जाएगा कि 2 की घात से अगर भाग दो या 5 की घात से भाग दो तो प्राप्त दशमलव शांत होगा, यानी कि दशमलव के बाद कुछ निश्चित अंक आएंगे फिर रुकेंगे। और 2 और 5 दोनों का सेट हो तो भी शांत होगा, दशमलव के बाद कुछ अंक रुकेंगे, और कितने अंक बाद रुकेंगे जिसमें बड़ी घात होगी, सब पढ़ा हुआ है। अब कोई भी संख्या इसके अलावा 6 शांत होकर क्या शांत? ऑब्वियसली शांत, भाग दे के देता हूँ 6/7, 6 कम 6 नहीं जाएगा, 1 उतारूंगा, मतलब नहीं जाएगा, सॉरी घटाऊंगा 1, जा रहा है नहीं, पॉइंट लगाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, 6 कम 6, ठीक है भाई, 4 बचा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दूंगा, 6 6 36, ठीक है भाई, 4 बचेगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाऊंगा, 6 6 36, 4 उतारूंगा 0 36। अब आप समझा रहे 4 हर बार आएगा ये। कुल मिला के मेरे दोस्त मैं 7/6 को 7/6 को, ये तो पता है छोटे से बड़े में भाग देते हैं, छोटे से बड़े का मतलब नहीं ऊपर छोटा को तो नीचे से भाग देते, मतलब नीचे से ऊपर भाग, कितना आया 1.1666, समझा भाई, और ये 6 6 ही आएगा। कमेंट करके बता देते क्या होगा। बहुत बढ़िया आदमी आप, बहुत ही बढ़िया आदमी, नहीं आप औरत हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। क्या बोल रहा हूँ यार, कुछ भी चलता है, इतना तो चल ही जाता है कोचिंग वोचिंग में, ठीक है भाई, समझना बात क्लियर, यानी कि किया गया। तो मतलब मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरा सखा, मेरा मित्र, मेरा दोस्त, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, बताओ मेरे भाई जब आप भाग दे रहे हो इसमें से, तो आप भाग रहे हो, भाग देते समय नहीं, आपका तो नहीं, अब खड़े खड़े भाग दे रहे हो, आप नहीं भाग रहे हो, है ना, बहुत नहीं, रुको। हाँ भाई देखिए, मैं आपको बहुत छोटी चीज़ बताने वाला हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है ना, हो सकता है तो आपके लिए नई हो, लेकिन नहीं, सबके लिए नई नहीं होगी, समझिए। देखो मेरे भाई, मान लो लिखा है -1 + 0.5, थोड़ा धीमे धीमे समझना, -1 + 0.5, मैं इसी चीज़ को 0.5 -1 लिख सकता हूँ। मुझे 0.5 में 1 घटाना है, घट तो सकता है लेकिन माइनस का आ जाएगा, है ना, समझते हैं कैसे। एक्चुअली में आप करते क्या, 1 में फिर आप घटा दिए करते हो 0.5 में घटाना है, बता रहा हूँ दशमलव का। हाँ अब आप देखेंगे दशमलव नहीं है, यहाँ 0 लगाएंगे, 0 में 5 पे जाते नहीं, 1 उधार लेंगे, 10 में 5 गए 5 आएगा, अभी जब ये दे ही दिए तो बचा कुछ नहीं 0,
तो आंसर मेरे भाई कितना आएगा 0.5 आएगा। ठीक है दोस्त, लेकिन बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस वाली की प्लस वाली, आपका ये माइनस वाली, तो आप माइनस लगा देंगे। ये क्या बता दिया बे तू, अरे ये पता है आता है तुम्हें, लापन लापन ना करो कि इसीलिए मार खाते हो तुम मुझसे, मार कुछ कुल इसीलिए खाते हो तुम, समझ में आया। ठीक है भाई, देखिए, और इसी चीज को भी मैं जब घटाऊंगा, एक में 0.5 घटाऊंगा तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, लेकिन माइनस का, ये कोई नई चीज नहीं है। अब नई चीज जो मैं बता रहा हूं वो समझिए। अभी तक आप इसको करते चले आए हैं, आप जानते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आवर्ती समझना। तो मेरे भाई जब भी माइनस लगा हो, उसमें घटाना हो, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अच्छा ये पहले बता दो, एक में जब आप जोड़ोगे 0.5 तो कितना आएगा, दशमलव लगा दोगे, 0 उड़ा दोगे, 5 आ जाएगा, जोड़ के 0.1 आ जाएगा, यानी कि तो समझ आ गया। मैं इसको माइनस भूल जाऊं और एक में 0.5 जोड़ूं, तो अभी का चाइनीज भाषा में लिखा था, साधारण लिखा था कि 1.5 आ जाएगा, ये तो माइनस का है ना एक, तो अब बार लगा दो, बार ना लगा दो, बार लगा दो, समझे ना, बार लगा दो, बहुत बढ़िया। इसी चीज को मैं यहाँ समझाता हूँ। ये बताओ कि सब भूल जाएगा तुम, हाँ सब भूल जाओ, 0.5 है, 1 है, तो सॉल्व प्लस का है, इस चीज में ज्यादा समझ आएगा ना। तो 0.5 जो है, तो या तो आप सॉल्व करके ये ला सकते हैं 0.5 माइनस का, या फिर आप देखेंगे मेरे भाई, एक को चिन्ह भूल ही जाओ, प्लस का मान लो, थोड़ी देर के लिए प्लस का मान लो, जब एक जोड़ोगे तो आप कह दोगे 1.5 आएगा, लेकिन आप जब देखोगे कि आपको तो बुद्धू बना दिया था मैं, आप हो ही बुद्धू, बनाना क्या है, तो माइनस का 1 है, ये लिख दो। ठीक है, अगर ये चीज मैं ऐसे लिख दूं 1.5 बार यहाँ शिफ्ट हो जाए, बार यहाँ शिफ्ट हो जाए, समझ गए, हाँ बताना नहीं, बहुत नहीं, 1.55555, क्या नई चीज है, नहीं, लिख लो, नोट पॉइंट लिख लो। ठीक, अगर दशमलव के बाद वाली संख्या में बार लगा हो तो संख्या बार बार रिपीट होती है, इसका मतलब ये है। अगर दशमलव के पहले वाली संख्या में बार लगा है तो इसका मतलब जिस पर लगा है वो संख्या माइनस की है। इतने में मुझे लगता है तुम सब कुछ समझ गए, और नहीं समझे तो तुम टोपा हो। ठीक है भाई, टोपा जानते हैं आप, अरे बहुत बुद्धू है आप, मफलर का सगा भाई वही है टोपा। ठीक है, तो आप हैं 1 नंबर के टोपा। ठीक है, और टोपा ही है तो फिर क्या मतलब। ठीक है भाई, अब इस चीज़ को मैं अब तो नहीं, अब कोई दिक्कत होगी, जैसे लिख दूँ, अगर मैं कल को लिख दूँ 23.76, तुरंत समझ जाओगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे भर दीजिए दनादन मैसेज करके कि क्या लिखूँगा। बहुत बढ़िया लिख दिया आप इसको लिख सकते हैं -23 + 0.76। अब पता है, सुनो बे, वो सुनो भाई, हाँ पता है, जब मैं तुमसे कोई भी चीज़ कहा करूँ इसको तुरंत लिखो तो तुम लिख दिया करो, इसलिए कि मैं मारता बहुत हूँ। नहीं, इसका मतलब ये है कि जब तुम मैं कहूँगा ये काम करो तो तुम करोगे, तो तुमको लगेगा यार आप सामने बैठ के पढ़ रहे हो, फील आएगा। जैसा तुम पसरे पसरे देखोगे ना, कभी देखोगे जो चीज़ें मेरे मजा आ जाएगी, पीछे करके देखोगे जिसमें लगेगा यार बता रहा है, आगे बढ़ो। अरे भाई कोई मतलब नहीं, तुम भले रेगुलर वीडियो देखते, तमीज़ से बैठ के देखा करो। हाँ तमीज़ जानते हैं आप, बहुत बढ़िया, बदतमीज़ का उल्टा, गुड, शाबाश, नालायक हैं आप। ए क्या बोल रहा है रे तू ज़्यादा ही बोल रहा है। हम ज़्यादा बोलते हैं भाई, हमको पता है, अब समझेंगे आप। तो ये आपको बेसिक नॉलेज समझ आया। अब इसके बाद पता है कल मैं क्या बताऊँगा आपको, ज़्यादा वीडियो लंबा बनाऊँ, कल मैं सॉल्व करना बताऊंगा। जैसे 0.3 है, बार लगा, इसको मैं भिन्न में कैसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है आता होगा। 1-2 वीडियो आपके शुरू के आप इतना मचलोगे, अरे हमें आता है, हमें आता है, अरे तुम लपड़ लपड़ कर लेना और देखना जरूर, और तुमको वास्तव में आता होगा वो, देखते आप जल्दी करते हो कि मैं जीतूंगा। ठीक है, समझ आया, मजाक कर रहा हूँ। तुम जीत जाओगे, पूछो कैसे, तुम वीडियो रोक दोगे, फिर तुम कर मारोगे, जब चालू कर ले हम तो कर लिए, तो कर नहीं पाए, तुम बहुत बड़े वाले हो, मैं सब समझ पा रहा हूँ। ऐसे जीतोगे तुम, ऐसे ना जीत पाओगे, वीडियो रोक दोगे। अब मैं रुका हूँ, मैं सवाल करने वाला था, तुम बढ़िया कट डालोगे 2-3 मिनट में, 4-5 मिनट में, आधा घंटा, फिर तुम खोलो कर ले हम कर लिए, तक कर नहीं पाए अभी तक, तुम ऐसे जीतोगे, मुझे पता है। तो मजाक था वो मेरा, सीरियस लेना उसको। ठीक है भाई,
कि इस तरह करूँगा, फिर 0.5 6 इस पे बार लगा, इसको भिन्न वाला दूंगा, भिन्न वाले को शुरू के 1-2 वीडियो में बेसिक बताऊंगा और देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। फिर मैं इनके रिकरिंग डेसिमल के जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब कुछ बता दूंगा। ठीक है भाई, नमस्कार, तब तक के लिए गेट आउट फ्रॉम हियर।